बेटी का नसीब किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित थे। ईश्वर की दया से पंडित बहुत ही धनी थे। पंडित अपनी पत्नी के साथ गांव में अपने बहुत बड़े घर में अकेले रहते थे, क्योंकि पंडित का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था, फिर शादी की थी। लेकिन कुछ सालों में ही पंडित के दामाद को जुआ और शराब की बुरी लत ने उसे सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर पंडिताइन काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, आप जाकर बेटी की मदद करिए। पंडित बीवी से यही कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। यह सुनकर पंडिताइन का मन दुखी हो जाता और मन ही मन सोचती कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने दुखों में देखकर उसकी मदद नहीं करना चाहता। भगवान ने इतना सारा धन दिया है, किस काम का, एक ही बेटी है हमारी। ऐसा नहीं कि पंडित अपनी बेटी से प्यार नहीं करता, वह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से अपनी बेटी की शादी करेगा, उसके जीवन में यह दुखी समय जरूर आता और बिना इसे सहे छुटकारा नहीं मिलने वाला। एक दिन पंडित की बेटी और उसके दामाद उसके घर आए। पंडित और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया। बेटी और दामाद को पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत न हुई। वो वापस अपने घर लौटने लगे, लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन ने बिना पंडित की इजाज़त चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन ने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों में बारे में कुछ नहीं बताया। पंडिताइन ने सोचा कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। पैसे न होने की वजह से वो पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चलते कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे से घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं, इसीलिए वही बूंदी के लड्डू किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर वालों का पेट नहीं भरेगा, इससे अच्छा है मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। इत्तेफाक से उसी हलवाई के यहाँ पूजा थी। हलवाई ने पूजा में उसी पंडित को बुलाया था जो उस बदनसीब लड़की का पिता था। हलवाई ने भी उस पंडित को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए, ताकि वह ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि वह नहीं जानता था यह लड्डू कब के बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा, तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उनके रोने का कारण पूछा, तो
पंडिताइन ने पंडित से सब कुछ बताया और कहा, आपकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। पंडित ने बीवी के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। बेटी का नसीब तो नहीं बदल सकता। अगर हम उसकी मदद करते तो दामाद हमसे हमेशा मदद की अपेक्षा रखता और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ता। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। कुछ महीने बाद पंडित के दामाद और बेटी फिर से उनके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।